जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में आप सबके लिए यही अरदास कि आप सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। सुबेरे का सत्संग अदायगी की सेवा गुरु महाराज जी ने मुझसे ली, जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं अब धीरे धीरे उनके हिसाब से चलने लगी हूँ और चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अब पहले बड़ी हबड़ा तपड़ी में सारी चीज़ें होती कि कैसे करूँगी, सुबेरे का भी सत्संग अदा करना है, शाम का भी करना है, और डालती मैं यूट्यूब चैनल पर ही हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे आइसोलेशन में रखा हुआ है। कुछ कारण है वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, और मुझे ही नहीं, मेरे जैसों को बहुत को रखा होगा, क्योंकि जब जिनकी भक्ति थोड़ी सी परवानगी पर होती है और गुरुजी स्वयं उन्हें अपने साथ बड़े इंटेंस या डीप कनेक्शन के साथ उन्हें कनेक्ट करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शिफ्ट्स होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में कि लेवल्स होते हैं कुछ भक्ति के भी, जो मुझे अनुभव हुए 1 साल के अंदर। अभी मैं अगर अपने भक्ति के लेवल की बात करूं तो 4 चरण में ये बात मेरे साथ घटित हुई, और ये चौथा चरण मेरा स्टार्ट हुआ है, जिसमें आइसोलेशन गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, जिसे एकांकीपन कहा जाता है। ये एकांकीपन के लिए मैं छोटा सा एक विचार अपना प्रकट करना चाहूँगी। किस लिए एकांकीपन दिया जाता है कि आपको दुनिया से कुछ टाइम के लिए अलग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, ये सबके लिए है, आप सब कर सकते हैं, बात सिर्फ मेरी या किसी और की नहीं है जो बहुत डीपली कनेक्टेड है गुरु जी से। गुरु जी ने उन्हें अपने साथ बहुत ज़्यादा तरस में रखा हुआ है, ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। मैं ये सबको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं इतना चाहती हूँ कि ये जो मैं इतनी नॉलेज गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर से अपनी रोशनी क्रॉस करी है, तो मेरा तो अब मुझ में कुछ नहीं रह गया पहले गुरु जी, और उसके बाद अब जो भी गुरु जी ने मुझे दिया है, मैं आगे दुनिया और दुनिया में रह रहे लोगों के लिए ही इस चीज़ों को आगे, इस लाइट को मैं स्प्रेड कर सकूँ। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि मैं गुरु महाराज जी की सेवा में उपस्थित हो पा रही हूँ और हाजिरी लगा पा रही हूँ, उनके हुक्म पे मैं चल पा रही हूँ। कहा जाए तो गुरु जी का हुक्मनामा और मेरे सच्चे पातशाह तो जो बोलेंगे मेरे लिए उनका हुक्म है, और मुझे सिर्फ सिर झुका के हाँ जी सच्चे पातशाह, हाँ जी बाबा जी, हाँ जी गुरु जी, मैंने करना ही है उससे पूरा। गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि तेरे को मैं जो इतनी नॉलेज दे रहा हूँ, जो मैंने अपनी जो रोशनी है तेरे अंदर से निकाली है भक्ति की, ये अब सिर्फ तेरा पर्सनल सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं रहेगा इसमें, बिकॉज यू हैव टू स्प्रेड दिस नॉलेज अमंग द पीपल in coming time, or you have started this already, because I am putting my all the videos whatever I am making day by day. Earlier तो I was making only one video, and इतना उस टाइम पे नॉलेजेबल चीज़ें नहीं थी कि गुरु महाराज जी क्या हस्ती हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, गुरु महाराज जी इतनी बड़ी हस्ती हैं, महाकाल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी नज़र हमारी हर चीज़ पर है, चाहे वो आपके रोज़मर्रा की उठना बैठना है, सोना, खाना, पीना, जागना, सांस लेना, किचन में काम कर रहे हैं तो, बाहर गए हैं तो, बच्चों के साथ हैं तो, आप किस चीज़ में बैलेंस कर रहे हैं, किस चीज़ में बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप किसके साथ किस तरीके से चालाकियाँ कर रहे हैं, पीठ पीछे किसी के मुंह पे अच्छा बन के आप निंदा कर रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया को कितना यूज़ कर रहे हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे कितना ध्यान दे रहे हैं, या अपनी लाइफ में इमोशनली आप कितने बैलेंस हैं, या फिजिकली कितने फिट हैं, मेंटली आप क्या सोच रहे हैं, मेंटली यू आर फिट और नॉट। सब चीज़ों पे नज़र गुरु महाराज जी की। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये है, और हाँ ये है, ये बहुत बड़ा सच है। और क्योंकि हम ब्रह्मांड की सब ऊर्जाएं हैं, ब्रह्मांड सबसे बड़ा सोर्स है, जो हमारे गुरु महाराज ही हैं एक्चुअली, जो यूनिवर्स द यूनिवर्स हम लोग बोलते रहते हैं, विच इज़ वी कैन से दैट इज़ अवर महाकाल हु इज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स डेफिनेटली। तो मैं एक विचार देना चाहूँगी कि जो भक्ति से जुड़ना चाहते हैं ना, उनको एक आइसोलेशन पीरियड को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, एज़ बिकॉज उसका रीज़न है पीछे कि आप जब तक दुनिया में रहेंगे, आप भी देख सकते हैं आजकल हम लोग, मतलब 80/20 चल रहा है, मतलब 80% जो लोग हैं, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया, सोशल एप्स, है ना। दे रियली वांट टू गेट देयर सेल्फ इन्वॉल्व विद द पीपल, दे वांट फ्रेंड्स, दे वांट some kind of social circles, they are going to attend the parties all time, they spend their time in the pubs or kitties. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, बट जो गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया, पढ़ाया, सुनाते हैं, मैं वो सबका एक मिसलिनियस, जो एक कहते हैं ना, एक सुंदर सा
प्रकरण आपको सामने रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि कई लोग ऐसे हैं जो डीमोटिवेट हैं, वो मोटिवेट होकर और अपने आगे की यात्रा स्टार्ट कर सकें। दैट इज़ द स्पिरिचुअल जर्नी। तो जब तक आप अकेले नहीं होंगे ना, आप लोगों के बीच में रहेंगे, तो हमारे माइंड के अंदर ना कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए बने हुए होते हैं। बट जब भी हम दुनिया में रहते हैं, क्योंकि देखिए वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर, ठीक है, और वैरायटी ऑफ इमोशंस आर देयर, वैरायटी ऑफ actions are there, reactions are there. Some people are toxic, some people are sweet, some people have some qualities, like they always keep on making the conspiracies, and they have some kind of bad habits or behavior which is not good to the social people. तो क्या होता है, उसका मिसलीनियस असर पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, या आप, चलो मैं मान लेती हूँ यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, या आप एफबी यूज़ कर रहे हैं, या आप इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, व्हाटएवर द सोशल ऐप एंड प्लेटफॉर्म इज़, इट डजेंट मैटर। कुछ भी आप जो सोशल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, आप वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ टाइम दे पीपल आर स्पेंडिंग, 80% आई एम सेइंग। तो उसमें क्या हो रहा है कि you are scrolling and scrolling. If you're on FB, so you are say watching the post कौन सी है, जो लोगों की। मैं आपको साफ बता दूं, जो मेरा भी अनुभव है, गुरु महाराज जी ने मुझे दिया, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग ना अपना ना 90% एनहेंस करके हैप्पी दिखाते हैं अपने आप को। दे पीपल आर नॉट हैप्पी इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड। कोई भी अपना संघर्ष नहीं दिखाएगा, कोई अपना रोना धोना नहीं दिखाता है, कोई अपने अंदर की स्थितियाँ नहीं दिखाता है, कोई ये नहीं दिखाता मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, मैं कहाँ निंदा कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, और आई एम फॉलोइंग द रूल्स और नॉट। अपनी पर्सनल लाइफ में मॉरल वैल्यूज़ को लेके, अपना पर्सनल ग्रोथ को लेके, दे विल नेवर शो। आप इस चीज़ को आज से एनालाइज करना स्टार्ट कर लेना। वेन एवर यू विल स्क्रोल द पोस्ट एंड यू विल वॉच द पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द फेसबुक, तो वहाँ पे लोग क्या अपनी लाइफ को ना इतना हैप्पी दिखाते हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। ये अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि वी आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ बिग बिजनेस और बिग जॉब्स, और हम लोग तो घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। वो अपनी सिर्फ वही चीज़ों को दिखाते हैं जो उनकी बेस्ट टू बेस्ट होती है। कोई अपना वर्स्ट साइड नहीं दिखाता, ठीक है। दिस इज़ 80%। 20% में क्या होता है, यही आइसोलेशन होता है। फिर वो जो हमारे अंदर दिमाग में पॉइंट्स होते हैं ना, जो हमारे ग्रोथ, हमारी सक्सेस के लिए बने हुए होते हैं। गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग इनसाइड अस, सब कुछ हमारे अंदर है। हम अपने दिमाग का 2% भी यूज़ नहीं करते। और आप सोचिए, अगर 100% अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। क्यों मैं बार बार आइसोलेशन में किस लिए कह रही हूँ? लेट मी एक्सप्लेन द वर्ड व्हाट इज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स एकांकी हो जाना, अकेले हो जाना, दुनिया से कुछ टाइम के लिए कट जाना। आप अगर पिछला इतिहास निकाल के थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करेंगे, तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसे बड़े बड़े नामी गिरामी नाम मिल जाएंगे। एप्पल कंपनी के हो गए, या मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं नाम, मैं पढ़ रही थी ये चीज़ें। तो जिन्होंने भी हुआ, हाँ, जिन्होंने रॉकेट बनाया था, वो उनके 3 अटैम्प्ट्स फेल हो गए थे, कितना करोड़ों रुपया लगा के, और लोगों ने जब उनका रॉकेट चल नहीं पाया था, तो वो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। फिर उन्होंने सोचना शुरू करा, क्यों मैं कहाँ ऐसी गलतियाँ कर रहा हूँ कि जहाँ पे मेरा रॉकेट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। फिर जब उन्होंने एक बिग आइसोलेशन पीरियड निकाला, अपना अकेला पीरियड निकाल लिया, देन ही यूज्ड हिज माइंड्स दोज पॉइंट्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो हम यूज़ नहीं करते हैं, जो सुस्त पड़े रहते हैं, सुप्त पड़े रहते हैं, स्लीपी उसमें रहते हैं, कि अगर हम चाहें ना, तो चाहें वर्ड क्या होता है, अकेले होके। फिर आपको क्या होता है, जब आप दुनिया से कटे हुए होते हो ना, तो आप दुनिया की बातों में नहीं आते हो। नहीं तो आप तो मिसलिनियस लोगों में, कभी आप हंस रहे हो, कभी आप रो रहे हो, कभी आप गा रहे हो, कभी आप डांस कर रहे हो, कभी आप एंग्जाइटी में आ गए किस चीज़ को देख के, कभी आप डिप्रेशन में आ गए, कभी आप स्ट्रेस में आ गए, कभी ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं 1 घंटे के अंदर कंटिन्यूसली। अगर आप पोस्ट को देखेंगे, आप रील्स भी देखिए, जैसे इंस्टा पे आप रील्स देखते हैं, तो क्या होगा, एक हैप्पीनेस की रील्स आ रही है, फिर उसके बाद रोने धोने की आ रही है, सैड सॉन्ग की आ रही है, गुड सॉन्ग की आ रही है, हैप्पी सॉन्ग की आ रही है, फिर उसके बाद डिप्रेशन वाला कुछ आ रहा है। वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं, बिकॉज वी पीपल ऑलवेज ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग वट एवर वी आर वॉचिंग ऑन द सोशल मीडिया, वी ऑलवेज ट्राई टू रिलेट विद अवर एक्चुअल लाइफ। दैट इज़ रॉन्ग। इट्स ओके कि 100 में से 20% जो ये हमारा सोशल मीडिया का पार्ट है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट्स नॉट अवर लाइफ। अभी पिक्चर बहुत बड़ी है अपनी पर्सनल लाइफ की।
उसके लिए आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि अकेले रह के क्या होगा, आप सोचेंगे, क्योंकि जब आपके पास कुछ करने का नहीं होगा, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग योर फ़ोन, इफ़ यू आर नॉट स्क्रोलिंग अगेन एंड अगेन कंटिन्यूअसली, इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग विद द पीपल, मतलब लॉट्स ऑफ शिट पीपल आर देयर, दे रियली वांट टू जस्ट स्पेयर देयर टाइम बाय डूइंग दिस गॉसिपिंग और बैक बिचिंग, है ना। तो उनसे आपको मिलना है क्या, यू विल वेस्ट योर होल डे, फिर एंड अप डे में आपको पता चलेगा कि यू हैव वेस्टेड योर लॉट्स ऑफ आवर्स विद सम रॉन्ग पर्सन। और यही चीज़ अगर आप अपनी पूरी ग्रोथ में लगाते हैं, आप अच्छी बुक्स को पढ़िए, आप रीड कीजिए, आप अच्छी चीज़ें कंटेंट्स सुनिए, अच्छे कंटेंट्स, पॉजिटिव कंटेंट्स। क्या होता है यूट्यूब का, अब यूट्यूब की बात कर लो, यूट्यूब पे आप देखेंगे लॉट्स ऑफ थंबनेल्स आर देयर एंड यूट्यूब चैनल्स आर देयर, बट आपको उनके थंबनेल्स पढ़ के देखना, जहाँ पे पढ़ के आपको नेगेटिविटी फील होगी। मैंने इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेना इस चीज़ का, 2 महीने के अंदर आई स्टॉप्ड ओपन ऑल दोज यूट्यूब चैनल्स हु ऑलवेज पुट रॉन्ग एंड नेगेटिव थंबनेल्स। कैन यू बिलीव इट। मतलब मैं गुरु महाराज जी का बहुत कुछ देखती हूँ, और गुरु महाराज जी के हमको आदेश है कि सत्संग सुनने चाहिए। हाँ, सुनने चाहिए, बिल्कुल सुनने चाहिए, बिकॉज कोई भी ऐसा पॉजिटिव यूट्यूब चैनल पे सत्संग होगा ना, तो डेफिनेटली उसमें आपके लिए गुरु महाराज जी की कुछ ना कुछ ऐसी बात आएगी कि वो आपसे रिलेट करेगी, बट वो पॉजिटिव होगी, जिसे सुनने के बाद आपको ना मोटिवेशन मिलेगा, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, या आपको डर लगना शुरू नहीं हो जाएगा, ओहो गुरु महाराज जी तो ऐसे बोलते। गुरु महाराज जी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ना वो नाराज होते हैं, वो चाहते हैं हमारे बच्चे बिल्कुल सही राह पर चले, आध्यात्मिक राह पर चले, अपने अध्यात्म को मजबूत करें, वाइब्रेशंस को हाई करें, क्योंकि कलयुग है, इतना नेगेटिविटी है लोगों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। आपको पता है जो सोशल मीडिया है ना, वो हमारा केतु के प्रभाव से चलता है। जो हमारे ये ग्रह होते हैं ना, उनमें जो केतु ग्रह होता है ना, उसकी सारी नज़र आज के टाइम में सोशल मीडिया पे है, बिकॉज लॉट्स ऑफ नार्सिसिस्ट्स आर देयर, नेगेटिव कम्युनिटीज आर देयर, पीपल आर गेटिंग टॉक्सिक, दे हैव जेलसी फैक्टर, दे विल नॉट थिंक गुड अबाउट यू, they will show yourself that they are good with you, they are your good friends and good ones, good buddies, but they are not. Behind your back they people are back bitching, they people are gossiping wrong for you, they are making a wrong view for you in front of the people. तो क्या मिल रहा है आपको, अपनी एक्चुअल लाइफ से जुड़िए, ठीक है, अपने आप को अकेला कीजिए, अकेले करके ही हम लोग बड़ी बड़ी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। सो जस्ट यूज़ योर दोज पॉइंट्स जो आपके लिए अच्छे साबित होंगे, आपकी ग्रोथ के लिए साबित होंगे, अपनी एक्चुअल लाइफ से जुड़िए अपना। देखिए जब पहले इंटरनेट नहीं थे तो हम लोग क्या होते थे, हम लोग क्या टाइम नहीं पास होता था, या हम लोग सारा दिन अपने आप को बोरियत में फ़ील करते थे, नहीं, तब हम ज़्यादा खुश थे। आप देखिए तो सही एनालाइज करके। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैंने भी एक पीरियड ऐसे ही काटा, क्योंकि घर के अंदर थे, घर बहुत चीज़ें ऐसी ख़राब हो रही थी लाइफ के साथ कि देखो ज़्यादा डिस्क्लोज तो अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं कर सकते हैं, बट आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि मेरा बाहर जाना ही बिल्कुल बंद सा हो गया था, तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। बट आई हैव यूज लॉट्स ऑफ टाइम ऑन दिस फ़ोन। और उसके बाद जब इंटरनेट वगैरह आए तो उसके बाद तो हम लोग खुले सांडों की तरह हो गए, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बोला ऐसे ही जाता है कि उसके बाद कोई परवाह नहीं है। मतलब वी आर नॉट वॉचिंग कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, हम लोग की भाषा तक ख़राब हो जाती है, और लोगों के बीच में उनके जैसे टॉक्सिकेशन, हम एनर्जीज़ है एक्चुअली, हम लोग एनर्जी को कैच करती है, हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ गलत एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए और हम खुद ही टॉक्सिक हो जाते हैं। ये जो आजकल आप देख रहे हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, कैंसर इतना नॉर्मल हो चुका है, ठीक है, अंदर हमारे किडनीज इन्फेक्शन इतने नॉर्मल हो चुके हैं, यूट्रस इन्फेक्शन इतने नॉर्मल हो चुके हैं, यूरिन इन्फेक्शन इतने नॉर्मल हो चुके हैं, बट पीपल यू आर थिंकिंग दे ऑल आर गेटिंग ओनली बिकॉज ऑफ हैपनिंग, बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग मच फ़ोन। एक बार फ़ोन यूज़ करने के, इस टाइम मैंने भी अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है तो 20,000 वायरसेस रिलीज़ हो रहे हैं एक वक्त का फ़ोन यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले तो अपने आप को संकोचो, सोशल मीडिया से संकोचो, एटलीस्ट 7 डेज़ के लिए बंद करो उसे, फिर थोड़े दिन के लिए खोल लिया, फिर बंद करो, धीरे धीरे उसकी आदत कम डालो, कम पोस्ट मत करो FB पे, इंस्टा पे, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रील्स को स्क्रॉलिंग करने के लिए। दे पीपल रियली वांट टू मेक सम काइंड ऑफ मनी एंड दैट्स व्हाई दे पीपल आर स्पेयरिंग लॉट्स ऑफ आवर्स ऑन द फोन एंड पुटिंग द रील्स। लोगों ने तो अपना धंधा बना लिया ना, बस फटाफट कुछ भी दिखा के कुछ भी परोस रहे हैं। दे पीपल आर मतलब स्प्रेडिंग द रॉन्ग मॉरल्स एंड नॉलेज। किसी को कुछ नहीं पता,
कि जरा सा भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, बाद में पता चलता है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ लोग बुद्धिजीवी भी होते हैं ना, दे आर मतलब लिविंग देयर लाइफ ऑन द हेल्दी पॉइंट्स, they really want to know something about which is concerned with reality। तो ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने भी इतना टाइम निकालने के बाद जब गुरु महाराज जी ने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा, उसके बाद जब मुझे चीज़ें समझ आई, और एज बिकॉज बीइंग एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर, हीलर एंड टैरो रीडर, क्योंकि हम लोग यूनिवर्स से भी कनेक्ट हैं और हम लोगों को जो रीडिंग्स होती हैं उनमें भी कई चीज़ें हमें यूनिवर्स ही हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से मैं आज बहुत हैरान हो रही हूँ, बहुत ही हैरान हो रही हूँ कि गुरु महाराज जी के जो मैसेजेस हैं ना, वो इतने रिलेट कर रहे हैं यूनिवर्स की जो गाइडेंस है उससे ना। यूनिवर्स की गाइडेंस बाद में आती है, गुरु जी के जो मैसेजेस होते हैं ना, वो अपने आध्यात्मिक रूप के स्वरूप में जो मैसेजेस हमें भेजते हैं ना, मतलब दे आर 1000% मैचिंग विद द मैसेजेस दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स टू अस। मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं यूनिवर्स में। 11/11 पोर्टल गया है अभी, उसके बाद से इतना चेंज आ रहा है सबकी लाइफ में। आप लोग देखिए, मतलब पहले लाइफ सबको खुशनुमा लगी होगी, आप लोग कई लोगों से मिले होंगे, आपकी लाइफ में कई लोग आए होंगे, बसे होंगे, जिनके साथ आपकी अटैचमेंट्स हुई होंगी, आपकी लाइफ बहुत बेहतर चल रही होगी। सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त गुजार के आप लोगों को लगा होगा मुझे तो एक फैंटेसी वर्ल्ड मिल गया, एंड वी आर मेकिंग फ्रेंड्स हियर, लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट आर कमिंग इन अवर आईडी एंड वी आर इंटरेक्टिंग विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। बट फिर एक समय आया, उसके बाद फिर फ्रेंडशिप्स होनी स्टार्ट हुई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने स्टार्ट हुए, उसके बाद फिर डिटैचमेंट्स होनी स्टार्ट हुई। ऑल ऑफ द सडन तो आप लोग को ये भी लगना शुरू हो गया होगा कि पीपल स्टार्टेड इग्नोर यू। आप क्या सोच रहे हो, ये आप लोगों के बिहेवियर की वजह से हो रहा था? नो, इट इज़ ऑल्सो, इट ऑल इज़ हैपनिंग बिकॉज यूनिवर्स हैज़ इंटरवीन्ड इन आवर लाइफ नाउ। बिकॉज यूनिवर्स हमें समझाना चाहते हैं, यूनिवर्स हु अवर गुरु महाराज जी। मन को शांत रखो, मन को अकेला रखो, मन के विचार जब तक तुम एकांकीपन में नहीं लेकर आओगे, ईश्वर इतना बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा एनर्जी सोर्स है, आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, कोरिलेट नहीं कर सकते, आप उनकी ऊर्जा के साथ मैच नहीं कर सकते। ये होगा तभी जब आपके मन का भांडा बिल्कुल खाली हो जाएगा, और उसके बाद आप वहाँ जगह बना लेंगे। ईश्वर बैठते हैं बिल्कुल साफ स्थान पर, जहाँ ना काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, अहंकार कहीं ना हो, जहाँ निंदा ना हो, झूठ ना बोला जा रहा हो, किसी को गिराया ना जा रहा हो, किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी ना करी जा रही हो, किसी के खिलाफ आप कुछ दिमाग में गलत भी ना लेके सोच रहे हो। आपके अंदर माफ़ करने की काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर सहन करने की काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर सब्र होना चाहिए, ईश्वर पे आपका विश्वास होना चाहिए, यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट होना चाहिए। जो गाइडेंस गुरु जी की तरफ से हमें मिलती है, आंख बंद करके हमें फॉलो करना आना चाहिए कि हाँ जी, सच्चे पातशाह जो आपका हुक्म, जो उनके हुक्म में रहना सीख जाता है ना, उसके बाद उनकी लाइफ को ना गुरु महाराज जी मिरेक्युलस तरीके से पलटते हैं, इन अ पॉजिटिव वे, हेल्दी वे। उस टाइम पर लगता ज़रूर है कि हमारे से चीज़ें छूट रही हैं, हमारे संबंध खराब कराए जा रहे हैं, इन्हें क्यों भेज दिया, हमारी लाइफ से क्यों निकाल दिया। गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आए और हमारे 10 में से 9 लोग चले गए। वो 9 लोग टॉक्सिक हैं, वो आपके जीवन में अब सर्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं गुरु महाराज जी की ऊर्जाओं के साथ उच्चतम स्तर पर जा रही हैं ऑटोमेटिकली। और जब आप जरा सा भी मेडिटेशन में गुरु महाराज जी के साथ बैठते हैं, उनके मंत्र जाप करने शुरू कर देते हैं, फिर आपके कार्मिक्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे 7 चक्रास में से जो हमारा बेस चक्रा है, वहाँ बैठे होते हैं हमारी सारी कार्मिक्स। फिर वो धीरे 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 सरफेस पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, और हमें ऐसे लगता है गुरु महाराज जी से जुड़े हैं तो हमारे जीवन में तो परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं, और गुरु महाराज जी तो एक के बाद एक हमारे ऊपर विपत्तियाँ डाल डाल के हमें बता भी रहे। नहीं, वो उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा। दोज ऑल आर अवर कार्मिक पैटर्न्स, इस जन्म के नहीं, पिछले कई जन्मों के। और कर्म, गुरु महाराज जी किस लिए कहते हैं बार बार, मन को शांत रखो, कर्मों को शुद्ध रखो, आस्था पे विश्वास रखो, और अपना मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो, सिमरन को चरम सीमा तक सारा दिन घर के अंदर मंत्र जाप आप करो, सिमरन चलाओ, सुखमनी चलाओ, जपजी साहिब चलाओ, मंत्र जाप चलाओ, कुछ भी चलाओ। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नकारात्मकता हमारे अंदर मूल में ही बैठी हुई है, और जब गुरु महाराज जी से हम जुड़े हैं तो हमारी वो जो नकारात्मक कार्मिक पैटर्न्स ऊपर आ रहे हैं, जो गुरु महाराज जी ने क्लेंस करने, जो गुरु महाराज जी बार बार हमें कहते हैं मैं कर्म तुम्हारे कटवाऊंगा, कर्म तुम्हारे कटवाऊंगा, कर्म तो हमारे ही हैं, उन्होंने तो हमसे कुछ कहा ही नहीं। उनके तो हमें शुक्राने करने चाहिए कि फिर भी हमारे कर्म इसी जन्म में वो ख़त्म कर रहे हैं।
इतने नाशुक्रे, इतने नाशुक्रे हैं हम लोग। मतलब हम लोग उनके शुक्राने करके भी अदा करके भी राज़ी नहीं होते। कंप्लेंट्स होती लोगों के मुँह पे। मैं तो अपने हस्बैंड को देखा है, अब वो शांत हुए हैं। जो मिला है उसकी उनको वो नहीं है, शुक्राने नहीं है। जो नहीं है उसके लिए तुमने मेरा ये ख़राब कर दिया, जीवन मेरा ये ख़राब हो गया। इतने वर्स्ट लाइफ से आए हैं, और गुरु महाराज जी ने कैसे हमें गंदगी से निकाल के, ब्लैक मैजिक से बाहर निकाल के, हमारे इतने बड़े-बड़े हेल्थ इश्यूज़ ठीक करके, एक बियावान खंडर घर से उठा के इतने अच्छे फ्लैट में लाके रख दिया। सारे दिन का सुकून दे दिया, शांति दे दी, ठंडी छाँव बन गए हमारे लिए। हाउ कैन वी कंप्लेन? दोज आर ऑल आवर मिस्टेक्स। ईश्वर कभी किसी का गलत नहीं करता है। दोज आर ओनली आवर कर्मास। जो बोलते हैं वो भी 10% वी हैव टू फेस, ओनली 90% वो अपने ऊपर लिए बैठे हुए। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, देखिए, अगर वो 100% हमारे ऊपर होते ना, शायद हम 100 बार मरते एक कर्म के लिए। एक एक कर्म ना आपको रुलाएगा। आपका अच्छा कर्मा आपको गुड समय देगा, आपका बुरा कर्मा आपको यहीं के यहीं ऐसे ऐसी चीज़ें दिखाएगा ना। आपके चाहे बिजनेस होगा, जॉब होगा, करियर होगा, रिलेशन होगा, मैरिड लाइफ होगी, अनमैरिड लाइफ होगी, आपका सोशल सर्कल होगा, आपका बिहेवियर होगा, आपका मेंटल पीस होगा, सब डिस्ट्रॉय होती है। कहाँ पे ट्रिगर आएंगे ये आपके? वेन एवर यूर बैड कर्मा विल कम इन इट्स ऑन, मतलब हाइपर फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, क्या होगा? आप ऐसी ऐसी जगहों पे ट्रिगर होंगे ना आपकी लाइफ में, आप सोचोगे लोग कर रहे हैं। नो, पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग। उनकी बिसात नहीं है। वो आपके कर्मा उन्हीं रूपों में आपके सामने होंगे। चाहे आपकी कभी बेइज्जतियाँ होंगी, आपकी जॉब जाएगी, आपका बिजनेस चौपट होगा, कि घर के अंदर इतने प्यार से रहने के बावजूद लड़ाइयाँ हो जाएंगी। दोज आर योर कर्मा विच इज़ शोइंग यू। देखते हैं अपने कर्म, उसमें हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम ईश्वर को दोष देते हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोग को। हम ईश्वर को दोष देते हैं, हम किस्मत को दोष देते हैं। सॉरी, मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि अब जो मुझे समझ आया, मैं तो चाहती हूँ कि ये गलतियाँ किसी से ना हो। मैं तो नहीं करूँगी। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो गुरु महाराज जी जब जोड़ते हैं ना, वो तो साफ कहते हैं, पहले तो मेरी परीक्षा ले ले, फिर मैं तुझे नींबू की तरह निचोड़ूंगा। ये जो मेरे शब्द निकल रहे हैं, ये नींबू की तरह निचोड़ने के बाद ही निकल रहे हैं। स्टिल वो निचोड़ रहे हैं। रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं गुरु जी लेवल अप करके लेते हैं ना। बट मुझको अब अच्छा लगता है। इतने प्यारे हैं गुरु जी, इतने प्यारे हैं। मतलब पूर्ण गुरु मिलना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को तो, और मुझे भी इंक्लूडेड, ये खुश होना चाहिए कि हमारी परीक्षाएं स्वयं महाकाल और महाशिव ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, महाकाल महाशिव के पिता हैं। जो शिव हैं वो महाकाल के बेटे हैं। तो गुरु महाराज जी हमेशा एक ही बात कहते थे, मैं महाकाल हाँ, शिव मेरा लड़का हैगा। शिव महापुराण पढ़िए, आपको पता चलेगा। गुरु महाराज जी तभी तो जोड़ते हैं इन सब चीज़ों से, पाठों से, गुरुद्वारे के। और शिव महापुराण पढ़िए आप गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, आपको पता चलेगा ये जो सब प्रकरण हुए, द्वापर युग आया, सतयुग आया, कलयुग आया, ये इतने बड़े बड़े युद्ध जो हुए, और ये जो जब सतयुग था और सीता माँ और राम जी का जब प्रकरण हुआ था, कोई ये थोड़ी है वो इतने बड़े भगवान थे, उनके साथ ऐसा हो सकता था? सिर्फ कुछ मूल्य उन्होंने स्थापित करने थे, क्योंकि आगे युगों का सोचा उन्होंने, उस टाइम का नहीं सोचा। युगों युग तक ये मूल्य स्थापित करने, लोगों के अंदर मोरालिटी लानी थी, लोगों के अंदर एक बैलेंस लाना था। और ये अर्थ जो है, ये एक स्कूल है जहाँ पर आके हम मुसाफिर हैं। यहाँ पे वी आर नॉट परमानेंट हियर, वी ऑल आर टेम्परेरी। वी हैव टू गो बैक टू द सचखंड इफ़ वी विल रिलीज अवर ऑल द कर्मास। और हम उसे दोबारा बनने नहीं देंगे। एक बार कर्मा रिलीज करने के बाद गुरुजी बार बार कहते हैं कि भैया तुम्हारी किस्मत ही इतनी ख़राब थी ना, इतने औखे तुम लोगों ने कर्म करे हुए, अब आगे ना करो। कितने कर्म मैं कटवाऊंगा, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी सक्सेस में कब तुम्हें दूंगा। ये तो तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग कितनी जल्दी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो। ले लो मेरे से, मानो, मांगो नहीं मानो। अरे ईश्वर को हम लोग क्या समझते हैं? जो देने वाला है, जिसको हमारी एक एक पीड़ का पता है, हमारी एक एक छोटी माइक्रो एक्टिविटीज़ पे भी जिनकी नज़र है, तो आपको क्या लगता है उसे ये नहीं पता होगा हमें क्या चाहिए? बात सारी विश्वास की है, बात सारी उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करने की है, बात सारी सब्र रखने की है, बात सारी अच्छी चीज़ों को पढ़ने की है। आध्यात्मिक बुक्स पढ़िए, आप पाठों से जुड़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, आपकी लाइफ अपने आप चेंज होगी और आप गुरुजी को समझ पाएंगे। मेरे को जब गुरुजी ने जोड़ा था ना, तो
मेरे को भी सिर्फ इतना ही पता था, सत्संग, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, नाचो आ जाओ, बस हो गया। नहीं, गुरुजी ने मुझे चूज़ करा था। बाद में अब गुरुजी मुझे बोलते हैं, तू क्या समझती है कि तुझे सत्संग से जोड़ा है, तो लोगों ने जोड़ा है? मैंने तेरे को चूज़ करा है बिकॉज आई रियली वॉन्ट फ्रॉम यू कि तू, तेरे अंदर वो काबिलियत बनाऊंगा मैं, वो तो लोगों के बीच में ये चीज़ों को स्प्रेड करेगी। मुझे नहीं पता मैं सत्संग रिकॉर्ड करने बैठती हूँ, बट मेरे अंदर ये एक भाव आना शुरू हो जाता है, इतनी अथाह समुद्र जैसी नॉलेज गुरु महाराज जी, अथाह समुद्र है गुरु महाराज जी, बेअंत, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। ब्रह्मांड अनंत है ना, एक ब्रह्मांड नहीं है, कितनी आकाश गंगाएं हैं। पहले एक आकाश गंगा समझते थे हम, करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। रोज़ कुछ नित नए हमें वहाँ पे चीज़ें डिस्कवर होती हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी, उन्हें कोई समझ ही नहीं पाएगा। जब तक एक चीज़ को उन्हें समझ आएगा कि गुरु महाराज जी ये हैं, तब तक वो अपनी दूसरी लीला दिखा देते हैं, फिर वो समझाते हैं, फिर तीसरी लीला दिखा देते हैं, समझाते हैं। तो भक्ति के भी चरण हैं, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। मैं अभी चौथे चरण में हूँ और अच्छी दिमाग की खिड़कियाँ खुल रही हैं, बट ये कि पॉलिश हो रहे हैं। कोई बात नहीं, वक्त औखा तो निकल गया, कहते हैं ना हाथी निकल गया पूंछ रहेगी। तो उस वक्त तक भी गुरु महाराज जी हमें ज़रूर पहुँचाएंगे, जहाँ पे हम लोग की पूरी आत्मा साफ़ हो जाएगी, मन का भांडा साफ़ हो जाएगा, और तब हृदय में हमारे गुरु महाराज जी पूर्ण रूप से बैठ पाएंगे। और मेरे साथ तो ऐसी लीलाएं हो रही हैं अब, जैसे जैसे मेरी आत्मा का शुद्धिकरण और चरम सीमा पर जा रहा है, तो गुरु महाराज जी के ग्लिम्सेस दिखने स्टार्ट हो गए हैं। कभी किचन में मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं, कभी मंदिर में पूजा कर रही तो आके खड़े हो जाते हैं। ग्लिम्प दिखता है, मैं ये नहीं कह रही साक्षात पूरे दिखते हैं, ग्लिम्प। और मैं एक मिनट के लिए, मैं मतलब इतने सोच भर से भी उनकी ग्लिम्प देख के भी मैं एकदम स्तब्ध रह जाती हूँ। आप सोचो पूरे सामने आके खड़े हो गए ना, मैं तो बेहोश हो जाऊँगी सच्ची में। तभी गुरु महाराज जी मुझे कहते हैं, मैं तुझे साक्षात दर्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि एक तो मेरे दर्शनों को झेलना इतना आसान काम है नहीं, और कुछ ना कुछ तुम लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। वो जब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा तभी मेरे तुम दर्शन कर सकते हो। बट अपनी भक्ति इतनी चरम पे लेकर आ जाओ, अपनी वाइब्रेशंस इतनी हाई कर लो, इतना मेडिटेशन करना तुम स्टार्ट कर दो कि फिर तुम्हें मेरे ग्लिम्सेस दिखने शुरू हो जाए। और शायद मेरा वो वक्त आया है कि अब मुझे गुरु महाराज जी के ग्लिम्सेस दिखते हैं पूरे चोले में, उनके चोले का रंग, खड़े हुए उनकी कभी शक्ल, कभी कुछ। मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ये आज का ही सत्संग है मेरा। मैं उससे पहले बहुत कुछ बोल चुकी हूँ और मुझे नहीं पता ये क्लिप जाएगी नहीं जाएगी, गुरु महाराज जी की जो इच्छा। बस मेरा बोलने का मन था, मैंने बोला गुरु महाराज जी की वडियाई में। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है अभी, पर अभी इतने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 28 मिनट का ये वीडियो बन चुका है और इसको एडिट करने के बाद इसको कंप्रेस करके पूरा 1-2 घंटा जाता है। बट मैं इसे कल डालूँगी और शाम को ये मैं सत्संग शुक्राना अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ और गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित। आप सबके लिए यही अरदास, आप सब हंसते हुए रहिए, वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए और गुरु महाराज जी के होके रहिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा वाला।